Hello students, how are you? All well? Okay, let's start. Last topic of the chapter number 7 is transformer. Very interesting topic, very interesting topic. Okay, आप में से कुछ लोगों को लगा कि हम लोग मूवी की बात करेंगे. मैं यहाँ मूवी के रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ. ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है और उस डिवाइस की बात हमें करनी है. ट्रांसफॉर्मर जब हमारे घर 2, 3, 4 सोसाइटी जब होती है तो उनके आसपास एक बड़े से खंभे पे ये बड़ा सा बॉक्स लगा हुआ होता है. लोखंड के टोटल जो आयरन मटेरियल होता है, बॉक्स होता है, फैब्रिकेशन, उसके अंदर ये पूरा ट्रांसफॉर्मर सेटअप होता है. क्यों होता है वो इंपॉर्टेंट है. तो क्यों ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं? तो हमें ये पता है कि जब भी करंट पावर स्टेशन से लेके पावर स्टेशन से शुरू करके जब किसी बिल्डिंग या कोई सिटी या तो कोई जगह पे कोई प्लेस पे प्रॉपर पहुंचता है तो हमें ये पता है कि यहां से यहां जाने के लिए एक ही सिस्टम है और वो है वायर सिस्टम. वायर ये बड़े बड़े केबल के थ्रू हम लोग लेके जाते हैं. बड़े बड़े केबल्स होते हैं. उस केबल के थ्रू जब हम करंट को लेके जाते हैं तो इस केबल का खुद का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. और उस रेजिस्टेंस के कारण यहां पे कुछ डिसिपेशन होगा. कितना डिसिपेशन होगा? P इक्वल्स टू I square R. The power dissipated in the resistance due to the wire. मतलब का वायर का ओहमिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डिसिपेशन होगा, जिसके कारण मुझे क्या मिलेगा? पावर लॉस. और एज अ रिजल्ट मेरा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके. अब ये जो वोल्टेज डिक्रीज होता है तो ये वोल्टेज हमारे काम में नहीं आता है. इसीलिए इस वोल्टेज को मैं ट्रांसफॉर्मर में डालूंगा. कहां डालूंगा? ट्रांसफॉर्मर में. और ट्रांसफॉर्मर में डाला हुआ वोल्टेज मैं बाहर निकालूंगा और मुझे अपना डिजायर वोल्टेज वापस मिलेगा. तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ये है ट्रांसफॉर्मर क्यों जरूरी है. व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो ये है उसकी रिक्वायरमेंट. ओके. उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे वो काम करता है? तो उसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है. हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है उसके बेस पे काम करता है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक आयरन कोर लेंगे. ध्यान से सुनना पूरा. एक आयरन कोर लेंगे. उस आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग करेंगे. उसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे. और यहां पे 2 टाइप का वाइंडिंग मिलेगा. फर्स्ट इज प्राइमरी वाइंडिंग, सेकंड इज सेकेंडरी वाइंडिंग. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी वाइंडिंग मुझे यहां पे मिलेगा. ओके. तो कैसे वाइंडिंग होता है वो देख लेते हैं पहले. ध्यान से देखते हैं.
यहां पे वायर्स ऐसे टर्न करवाएंगे लाइक दिस। ओके, पूरी प्लेट होगी, बीच में से टुकड़े निकाल देंगे, जैसे कि ये पूरा बोर्ड है, बीच में से मैं एक कट निकालूंगा, बीच में से एक कट निकालूंगा, यहां पे जो प्लेट होगी उस प्लेट पे वाइंडिंग करूंगा। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी सिस्टम। दूसरा जो वाइंडिंग है वो मेरा पीछे की ओर आएगा, ये, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइमरी है, ये जो है वो सेकेंडरी है। एक ये सिस्टम होती है जहां पे वाइंडिंग्स एक दूसरे के ऊपर टर्न होते हैं लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी जो सिस्टम है जिसके अंदर वाइंडिंग के बीच में एयर गैप होती है, ये एयर गैप है। सेम थिंग, दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज अ सेकेंडरी। ओके, लेट मी चेक कि आपको नीचे का दिख रहा है। यस ऑफ कोर्स। ओके, तो यहां से हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो प्राइमरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल को हम लोग इनपुट बोलेंगे। यहां पे ही लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे कि प्राइमरी कॉइल मतलब कि आपका इनपुट है और सेकेंडरी कॉइल जो है वो आपका आउटपुट है। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर मतलब कि इनपुट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट के अंदर एसी करंट आप डालोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट आप अप्लाई करोगे। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है वो आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करोगे मतलब कि जो आपका करंट है, करंट चेंजेस विथ टाइम। ओके, टाइम के साथ करंट चेंज होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, डीसी नहीं है। एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक, जैसे हमें पता है कि जब करंट जाता है किसी कॉइल में, मूव करता है, एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जिसके कारण प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्लक्स, ठीक है। एंड दिस फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स एक इफेक्ट है कि ये तो दोनों चलो एक दूसरे के ऊपर है, मतलब जितना प्राइमरी में आएगा उतना ही सेकेंडरी में आएगा आइडियली। यहां पे थोड़ा एयर गैप है, इतना ज्यादा नहीं होता है, कम एयर गैप होता है। और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड एक इफेक्ट है जो बहुत ही बड़ा कवर करती है, तो उसके अंदर ये कॉइल आ जाएगी, मतलब जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो सेकेंडरी के फ्लक्स के साथ लिंक होगा। एक बात याद रखना, फ्लक्स पर टर्न इज सेम इन बोथ कॉइल, दोनों कॉइल के अंदर वो सेम होगा, और वो जो होगा वो फाई होगा। क्लियर? जैसे कि अगर प्राइमरी की बात करो तो प्राइमरी का जो टोटल फ्लक्स है और सेकेंडरी का जो टोटल फ्लक्स है उसके अंदर कॉमन क्या है? इसका NP है, इसका NS है, लेकिन दोनों का पर टर्न फ्लक्स कॉमन है। फाई इज कॉमन इन बोथ। अगर NP NS वेरिएंट करता है तो फाई S फाई P वेरिएंट कर सकता है, ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इन प्राइमरी चेंज, फ्लक्स अगर प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा तो उसकी जो इफेक्ट है वो सेकेंडरी कॉइल में मिलेगी आपको।
This change occurs in secondary. ठीक है, अगर प्राइमरी कॉइल में आपको चेंज मिल रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में आपको ये चेंज आपको मिलने वाला है. Therefore, secondary coil induce EMF. Induce EMF or induce current in it. तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. ओके, तो यहां पे हम लोग पहुंचे एक थोड़े से रास्ते पे कि भाई कैसे कैसे वेरिएंट होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग जब चेंज होगा तो इसके अंदर चेंजेस कंटिन्यूस मिलेंगे क्योंकि करंट ही चेंज होता हुआ है. वो चेंजेस इसके साथ और यहां पे चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, अब वो सिस्टम को थोड़ा आगे जाके देखते हैं. पहले ये लिख लो. चलो, अब देखते हैं क्या होता है कि जो ईएमएफ है प्राइमरी कॉइल का माइनस डी एनपी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी. सेकेंडरी में जो ईएमएफ होगा वो माइनस डी बाई डी टी एन एस फाई के हिसाब से माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी. ओके, आगे बढ़ते हैं. हमें यह पता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द टू एंड इज एप्सिलॉन माइनस आई आर. अगर इस दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब कि जीरो है, तो ये टर्म चली जाएगी तो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन. तो ऐसे लिख सकते हैं कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज जीरो then Vs is equals to epsilon s and Vp is equals to epsilon p. तो मुझे मिलेगा Vp is equals to minus np d5 by dt minus ns d5 by dt. टेक रेशियो ऑफ बोथ, तो ये d5 बाई dt कैंसल्ड हो जाएगा. तो Vs बाई Vp इज इक्वल्स टू Ns बाई Np. एंड दिस इज नोन एज R, where R is equals to Ns by Np क्लियर है and known as ट्रांसफॉर्मेशन. रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं. ठीक है, तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं आगे डालूंगा. जिस बात को पकड़ा है उसी बात को जरा पकड़ के रखते हैं. ठीक है, क्या बात है कि the internal resistance of the zero, so here there is a no power loss. कोई पावर लॉस नहीं होगा. therefore प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी का पावर जो है वो सेम हो जाएगा. प्राइमरी पावर इज इक्वल्स टू सेकेंडरी पावर. So Vp Ip is equals to Vs Is
VPIP इज इक्वल्स टू VSIS। तो VP को VS के नीचे भेजो और IS को IP के नीचे लाओ। तो VS by VP इज इक्वल्स टू IS by IP, सॉरी इनवर्स रिलेशन IP by IS। अगर पूरी बात करो, पूरी बात, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R इज इक्वल्स टू NS by NP इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन S by एप्सिलॉन P इज इक्वल्स टू VS by VP इज इक्वल्स टू IP by IS। ये रहा, ये पूरा एक इक्वेशन, एक चेन बनती है। ये चेन को आप याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, दैट्स माय गारंटी। ओके, ये जो बात है, द पावर लॉस, नो पावर लॉस, दिस इज आइडियल। आइडियल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पावर लॉस इज नेचुरल। पावर लॉस तो होगा ही होगा, लॉस हमें मिलेगा तो डालेंगे हम ज्यादा और वापस मुझे कम मिलेगा। इज ग्रेटर देन VSIS। ओके, तो ये हमारा पावर लॉस है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर का एक रिलेशन हो गया, पावर कैसे प्रोड्यूस होता है वो हो गया, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मर कैसे चाहिए, किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज कर सकते हैं। देयर आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स, तो सबसे पहला टाइप है स्टेप अप। फिर से मूवी का नाम, सर आप बार बार मूवी का नाम लेते हो, हमारा दिमाग गुम जाता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी कॉइल्स के टर्न से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसका जो काम होता है वो काम होता है अप करना। किसे अप करना? टू इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज को इंक्रीज करना। देयरफॉर जो सेकेंडरी का वोल्टेज होता है वो प्राइमरी के वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। बट करंट का रिलेशन रिवर्स है, तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होके मिलेगा। एज अ रिजल्ट जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। NS by NP is greater than 0, sorry 1, और NS by NP it's known as a transformation ratio, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जो फिगर होती है वो कुछ ऐसे आपको मिलेगी। This is primary, it is secondary. क्लियर? तो ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकंड पार्ट जो आपका आएगा वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन के अंदर इस कंडीशन से रिवर्स होता है। मीन्स NS इज लेस देन NP होता है।
मतलब कि इसका काम टू डिक्रीज वोल्टेज, ये कहां यूज होता है वो मैं समझाता हूं। पहले ये समझो कि स्टेप अप कहां यूज होता था। सपोज हमने पावर स्टेशन से किसी एक गांव तक लेके गए, उस गांव पे हमने डेफिनेट है पावर लॉस होगा बिकॉज ये नेचुरल है, तो हमारा जो आउटपुट पावर है वो डिक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। ओके, जब वोल्टेज डिक्रीज होता है तो वो वोल्टेज हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में जो भी डिवाइसेस है वो 230 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं। सडनली ये अगर 170 160 तक चला गया है तो वो वोल्टेज हमारे किसी काम का नहीं होगा, हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा, ऊपर से खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप अप लेंगे और वोल्टेज को इंक्रीज करवाएंगे। वैसे ही कुछ डिवाइसेस ऐसे भी है जो लोअर वोल्टेज पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए उस डिवाइस के अंदर छोटा सा एक ट्रांसफार्मर कॉइल डाल देते हैं ताकि बड़ा हुआ ट्रांसफार्मर कम होके उसके अंदर जाए और वो सफिशिएंटली वर्क कर सके। तो टू डिक्रीज द वोल्टेज, और यहां पे मुझे Vs इज लेस देन Vp चाहिए, जिसके कारण Is इज ग्रेटर देन Ip मिलेगा। इसके चक्कर में जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा। इसकी जो फिगर है वो कुछ ऐसे होगी। ये आयरन की 2 प्लेट है, ठीक है, जो हमने फिगर में दिखाई थी वैसे कि वहां पे प्लेट है। इन दोनों के बीच में एयर नहीं रख सकते उतनी ज्यादा, वरना यहां पे स्पार्क हो सकता है, कैपेसिटर जनरेट हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब बात ये आती है कि ये तो सब आइडियल है और आइडियल के अंदर मुझे पावर इक्वल मिलता है, बट अगर प्रैक्टिकली देखने जाओ तो पावर लॉस होता है। तो पावर लॉस क्यों होता है वो हमें जानना है। तो उसके लिए पहले आप ये लिख लो, ठीक है। तो पावर लॉस के अलग अलग से रीजंस है, ठीक है। एक एक करके वो सारे के सारे रीजंस को समझते हैं कि भाई पावर लॉस एग्जैक्टली क्यों होता है। तो सबसे पहला जो पावर लॉस है, अगर बात करें तो उसके अंदर मिलेगा मुझे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। वाइंडिंग किससे किया है हमने? वायर से। वाइंडिंग में जनरली कॉपर वायर यूज होते हैं, तो वाइंडिंग के अंदर एक कॉइल होती है। वाइंडिंग मतलब कि वन काइंड ऑफ कॉइल, और कोई भी कॉइल होती है वो किसी ना किसी मटेरियल के वायर से बनी होती है। और वायर का खुद का क्या होता है? सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, उसे R ले लो। और जब भी किसी का रेजिस्टेंस होता है तो वो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R के अकॉर्डिंग पावर लॉस करवाता है। क्या करवाता है? पावर को वो लॉस करवाता है, और पावर लॉस होते ही पावर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट है। सेकंड, लीकेज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का लीकेज क्यों? क्योंकि दो कॉइल के बीच में एयर गैप है। सर ऐसे वाली कॉइल में कहां एयर गैप थी? आप देख सकते हो यहां पे भी अगर एयर गैप मिलती है तो वहां पे भी मिलेगी। तो आप लिख सकते हो कि जो एयर गैप है, एयर गैप बिटवीन टू कॉइल्स, ठीक है, और यही एयर गैप आपको लीकेज करवाती है।
जिसके कारण सम मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर आप फील्ड की बात करो तो फील्ड भी, फील्ड लॉस इन इट। और अगर फ्लक्स लॉस होगा तो बाद में कमी मिलने वाला है पावर। थर्ड, ईडी करंट। हमने जो कोर लिया है वो आयरन कोर है, तो हमारा जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग किसी आयरन कोर पे बना हुआ है, ठीक है। और ये आयरन कोर के अंदर करंट जो हमारा है वो चेंजेस होता रहता है, और ड्यू टू चेंज इन करंट आयरन कोर के अंदर एक ईडी करंट जनरेट होता है। और ये ईडी करंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट जो होगी वो पावर को लॉस करती है। क्या करती है? पावर लॉस करती है। कौन? हीट। हीट कहां से मिलेगी? ईडी करंट से। तो जब भी वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन होता है? आयरन कोर। और वो आयरन कोर के अंदर हमें ईडी करंट मिलते हैं, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्रिएट होगी। और लास्ट 4 नंबर, हिस्टेरिसिस। क्या है ये हिस्टेरिसिस? ओके, यहां पे मुझे कौन सा करंट यूज करना है? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। तो यहां पे जो करंट है वो डायरेक्शन चेंज करेगा। करंट चेंजेस इस डायरेक्शन। करंट जो होगा वो डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो भी चेंज होगा। कंटिन्यूअस वेरी होगा, स्पीडली, ओके। और मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा तो मुझे हिस्टेरिसिस कर्व मिलेगा। और हिस्टेरिसिस कर्व के अंदर क्या होती है? हीट लॉस होती है, और जो हीट लॉस होती है वही मेरा पावर लॉस करवाती है। 5 चैप्टर में बात की थी कि हिस्टेरिसिस के कारण मुझे हीट लॉस मिलती है। इवन 11th स्टैंडर्ड के 9 चैप्टर में बात हुई थी कि ड्यू टू द हिस्टेरिसिस वी गेट द हीट लॉस, ओके। तो यहां पे मैंने देखा कि ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रिंसिपल है, उसका कंस्ट्रक्शन देखा, वो कैसे वर्क करेगा वो देखा, उसके अंदर लॉस टाइप्स देखे हमने, उसके अंदर लॉसेस क्यों मिलते हैं वो भी हमने देखे। तो हमने सब कुछ देखा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे से कमेंट करो, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।